गए हैं मुख्तलिफ जजेस को किसी किस्म की सियासत को हमें नज़दीक नहीं आने देना चाहिए। हमें जुडिशल रिफॉर्म्स की तरफ आगे बढ़ना पड़ेगा। IMF का एक और प्रोग्राम जो है वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। रेस्ट कर रहा हूँ, रेस्ट इज द बेस्ट। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और मैं हूँ आपका मेज़बान शौकत पराचा। अगर 6 जजेस की तरफ से ख़त लिखा जाना मुल्क में गैर मामूली वाक़या है तो फिर जजों को मिलने वाले खतूत भी बहुत ही ख़तरनाक वाक़या हैं, क्योंकि इब्तदाई फॉरेंसिक के मुताबिक जहरीला मादा और सैनिक उन छोटी छोटी पुड़ियों में बंद है जो खतूत में शामिल हैं। वैसे खान साहब की अहलिया बुशरा बेगम ने भी एक इल्ज़ाम लगाया कि उन्हें जहर दी जा रही है। हालांकि उनके डॉक्टर्स कह रहे हैं कि जहर का अभी सबूत नहीं मिला। ऐसे वाक़यात जो इंतहाई ख़तरनाक नौइयत के हैं, अगर इस वक्त मुल्क के वज़ीर दाखिला जनाब राना सनाउल्लाह खान होते तो वो कैसे तहकीकात कराते। वैसे राना सनाउल्लाह साहब हों या मुस्लिम लीग की दीगर क़यादत हो, ख़ुद मियाँ नवाज़ शरीफ साहब भी बड़े नाला से नज़र आते हैं। बददिल का तो वो ख़ुद लफ्ज़ इस्तेमाल कर गए। ये अजीब सूरत हाल है कि मरकज़ में भी नून लीग की हुकूमत है और पंजाब में तो 2/3 मेजॉरिटी की हुकूमत का दावा करते हैं। फिर ये नाराज़गी का नाटक क्यों? शेख रशीद की तरह फिर मुस्लिम लीग कह दे कि रेस्ट इज़ दी बेस्ट, हम पीछे हो जाते हैं। इस नाराज़ क़यादत में मैं बता रहा हूँ कि राना सनाउल्लाह खान भी शामिल हैं। वो तंज तो करते हैं लेकिन मुस्करा कर तंज करते हैं। और आज हमारे रूबरू भी जनाब राना सनाउल्लाह खान, साबिक़ वफाकी वज़ीर दाखिला, मुस्लिम लीग नून के पंजाब के सदर हमारे रूबरू हैं। राना साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया हमें। सबसे पहले तो मैं ज़रा तहकीकात के हवाले से, आप चूँकि वज़ीर दाखिला रहे हैं, बुशरा बेगम कह रही हैं कि मुझे जहर दिया जा रहा है खाने में, और जजेस को जो खतूत मिल रहे हैं उनमें आर्सेनिक निकला है। अगर आप वज़ीर दाखिला होते तो आप कैसे तहकीकात करते? देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं बिल्कुल नाराज़ नहीं हूँ, लेकिन फ़िक्रमंद ज़रूर हूँ, क्योंकि मेरी सोच के मुताबिक अगर इन इलेक्शन में स्प्लिट मैंडेट ना होता और जो हम चाहते थे या हमारी कोशिश थी कि मुस्लिम लीग नून को सिंपल मेजॉरिटी मिलती और हमारे लीडर मियाँ नवाज शरीफ जो है वो लीड करते, तो मुल्क इस मुआशी बहरान से जो है वो निकल सकता था, या एक ऐसी मुस्बत कोशिश हो सकती थी कि मुल्क जो है वो इस बहरान से निकले और ये परेशानियां ख़त्म हों। तो बहरहाल ये ऐसा नहीं हो सका, आवाम का फ़ैसला है। मैं उसे गलत तो नहीं कहूँगा, लेकिन बहरहाल मैं ये ज़रूर कहने की जसारत करूँगा कि मैं उससे मुत्फिक नहीं हूँ। अब इस वक्त आपने कहा कि मुस्लिम लीग की हुकूमत है, नहीं, मुस्लिम लीग की हुकूमत नहीं है, ये कोलिशन गवर्नमेंट है। और कोलिशन गवर्नमेंट में जो है वो फिर जितने भी स्टेक होल्डर्स होते हैं सभी की गवर्नमेंट होती है, किसी एक ही गवर्नमेंट जो है वो नहीं होती। रही बात राना साहब, एक मिनट, ये मुस्लिम लीग की गवर्नमेंट ही तो है। मसलन पीपल्स पार्टी बाहर बैठी है, पुराने इत्तेहादी मौलाना फजलुर रहमान साहब बाहर बैठे हैं, अख्तर खान मैंगल, सरदार अख्तर मैंगल साहब बाहर बैठे हैं। ये तो प्योरली मियाँ शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत है और वो आपकी पार्टी के सदर हैं। नहीं, वो बाहर नहीं बैठे, वो बिल्कुल हिस्सा लेके बैठे हैं, लेकिन उन्होंने हिस्सा अपनी मर्जी का लिया है। जिसे उन्होंने मुनासिब समझा, आसान समझा, वो ले लिया, जिसे थोड़ा मुश्किल समझा वो ना लिया। क्योंकि अगर आप ये समझें कि जिन लोगों ने मियाँ शहबाज शरीफ साहब को वोट दिया है वो हुकूमत का हिस्सा नहीं है, तो फिर तो ये मिनॉरिटी गवर्नमेंट है। मिनॉरिटी गवर्नमेंट तो फिर कोई गवर्नमेंट ना हुई। तो इसलिए ये कोलिशन गवर्नमेंट है, और जो कोलिशन पार्टनर्स हैं उनके साथ ही उनको ऑन बोर्ड लेके ही फैसले कर सकती है। और वो जो लिमिटेशंस होती हैं कोलिशन गवर्नमेंट की, वो बहरहाल इस गवर्नमेंट की भी हैं। जहाँ तक आपने बात की है ये इंक्वायरी या तफ्तीश की, जी जी, कि हम कैसे करते या कैसे होनी चाहिए, तो मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर अगर हमारे लॉ इन्फोर्सिंग
के अदारे जो हैं, जो हमारी एजेंसी हैं, वो थोड़ी मेहनत करें तो ये जो भी शरारत कर रहा है, ये है शरारत। अच्छा, इसके पीछे कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ उन एजेंसीज को बदनाम करने के लिए, एक बयानिया बनाने के लिए कि देखें जी वो ही सारा कुछ करते हैं, वो जो है वो जजेस को धमकाते हैं, वो जजेस को जो है वो परेशान करते हैं, वो फैसले नहीं सही होने देते। तो अब देखें, अब उनके ख़िलाफ़ बात होने लगी है तो उन्होंने जनाब ये खतूत भेज दिए हैं। हालांकि ये बात तो उनके ख़िलाफ़ जाती है, वो क्यों करेंगे ये बात? जी जी जी, ये वही लोग बात कर रहे हैं जो इस प्रोपेगेंडा के पीछे है। तो फिर आपके ख्याल में ये शरारत कौन कर रहा है राना साहब? मेरा ख्याल है कि कोई अगर पीटीआई खुद नहीं कर रही तो उसके कोई हमदर्द कर रहे हैं। हमदर्द मसलन कौन हमदर्द? कोई भी हो सकता है, कोई अपना ग्रुप हो सकता है, कोई इस शरारत को कर सकता है, कोई छोटी मोटी कोई जो है वो ग्रुप ऑफ पर्सन, कोई तंजीम भी हो सकता है छोटी मोटी उन्होंने बनाई हो इस मकसद के लिए, ऐसे मकासद के लिए, तो वो कर सकता है। लेकिन उन तक पहुंचना कोई इतना मुश्किल नहीं है। एजेंसीज अगर थोड़ी मेहनत करें तो ये लोग जो हैं ये डिग आउट हो सकते हैं। अच्छा राना साहब, आपने कहा ये अवाम का फैसला है कि आपको पूरा भारी मैंडेट या सादा अक्सरियत नहीं मिली, जो भी लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाए, लेकिन ये जो आपने वज़ीर दाखिला सेनेटर मोहसिन नकवी साहब के बारे में कहा कि वो वज़ीर आज़म बन सकते हैं, ये इतनी प्रिसाइज़ और स्पेसिफ़िक इन्फॉर्मेशन कैसे आ गई आपके पास? देखें, ये मैंने नहीं कहा। अच्छा, एक सवाल का जवाब मैंने दिया, जिस तरह से आप मुझे सवाल कर रहे हैं। जी जी जी। तो मैं आपको काउंटर क्वेश्चन करता हूँ कि एक आदमी अगर पंजाब का चीफ मिनिस्टर बन सकता है, जी जी, और वो पीसीबी का चेयरमैन बन सकता है, वो सेनेटर बन सकता है, तो आप मुझे बताएं कि वज़ीर आज़म क्यों नहीं बन सकता? कोई वजह है आपके पास ये कहने की कि नहीं बन सकता? नहीं, मैं तो राना साहब ये नहीं कह सकता। मुझे क्वेश्चन किया गया कि बन सकता है, तो मैंने कहा बन सकता है। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं बन सकते। मैं तो देखे ना, अगर यही आपके साथ यही आपका सवाल मैं दोहरा दूं, वो केयर टेकर वज़ीर आला, फिर पीसीबी के चेयरमैन, फिर आप वज़ीर आज़म, वो कैसे बन सकते हैं फिर? भाई देखे मैंने तो ये देखा है कि उन्होंने चाहा कि मैंने चीफ मिनिस्टर, केयर टेकर चीफ मिनिस्टर पंजाब बनना है, वो बन गए। ठीक है। उन्होंने चाहा कि अब मैं इधर से फारूक हो रहा हूँ तो मैंने पीसीबी का चेयरमैन बनना है, वो बन गए। अब अगर इसके अलावा कोई और बनना चाहेंगे, वो उन्होंने इंटीरियर मिनिस्टर बनना चाहा, वो बन गए। सेनेटर बनना चाहा, वो बन गए। तो अब अगर वो कहें कल को कि मैंने सदर बनना है, तो बन जाएंगे वो। नहीं, फिर अगेन सवाल तो वही है कि जो चाहा वो हासिल कर लिया, मगर कैसे? ये आपके सामने हासिल हुआ है। कैसे हासिल हुआ है? आप देखें ना, माशाल्लाह एक सीजन्ड पॉलिटिशियन है, सीनियर पॉलिटिशियन है, आप समझते हैं इन चीज़ों को। कैसे बन गए? बस उन्होंने चाहा तो वो बन गए। कैसे बन गए? उनकी मेहरबानी है, कुछ और ना चाहें वो, अगर वो कुछ और चाहेंगे तो बन जाएंगे वो। मसलन क्या चाह रहे हैं वो? यानी उल्टा एहसान कर रहे हैं कि वो नहीं चाह रहे कुछ और बनने का। तो बात ये है ना कि इससे पहले आप मुझे बताए ना कि जब उन्होंने चीफ मिनिस्टर बनना था, केयर टेकर, जी जी, तो क्या वजूहात थी? कोई वजूहात नहीं थी, बस उनकी ख्वाहिश थी, वो बन गए। अच्छा, आपके बारे में भी खबरें चलती रहीं कि पंजाब में आपको कोई बड़ा ओहदा मिल रहा है, फिर मियाँ साहब और मरीम नवाज शरीफ साहिबा फैसलाबाद गए, आपने इस्तकबाल नहीं किया, आप लाहौर चले गए, तो फिर आप कहते हैं आप नाराज़ भी नहीं हैं? नहीं, बिल्कुल। अगर मैं उस दिन फैसलाबाद होता, मुझे इन टाइम इतला मिलती, तो मैं जो है वो एक दफ़ा नहीं, मैं 10 दफ़ा उनके इस्तकबाल के लिए जाता वहाँ। अच्छा, वो मेरे लीडर हैं, उनका इस्तकबाल मैं क्यों नहीं करूँगा? और ज़िम्मेदारी जो आपके बारे में खबरें आई, जहाँ इस्लामाबाद में खबरें चलती रहीं कि आपको अहम ओहदा मिल रहा है पंजाब में, देखें जी, जिम्मेदारी का जो है, जो पार्टी हुक्म करेगी, पार्टी लीडर हुक्म करेगा, को मैं पार्टी से बाहर नहीं हूँ, मैं पार्टी डिसिप्लिन में हूँ, और मैं पार्टी डिसिप्लिन में इंशाअल्लाह ताला
रहना चाहता भी हूँ, रहूँगा भी। लेकिन मेरी एक राय है, जी जी, मेरी राय ये है कि पार्लिमानी जमहूरी सिस्टम में जो लोग मुंतखब हो जाएं, जिम्मेदारियां उनको सौंपी जानी चाहिए। ये मेरी राय आज भी है। जब मैं पार्लिमानी जमहूरी सिस्टम में असम्बली का मेंबर था, उस वक्त भी मेरी राय थी। उस वक्त भी गैर मुंतखब लोगों के ओहदे लेने के मैं हमेशा मुखालिफ रहा हूँ। तो इसलिए कोई मजबूरी है तो चलो वो देखा जा सकता है, वरना मैं नहीं समझता कि इस बात की कोई ज़रूरत है। तो आपको अभी तक वैसे कुछ पेशकश नहीं हुई राणा साहब? देखें, बाई इलेक्शन जो है, ज़िमनी इलेक्शन जो है, उस हल्के से जिन लोगों ने कामयाब कराया होता है उनका हक होता है। जी जी। तो इसलिए मैंने अपनी राय जो है वो पार्टी को पेश कर दी है। आगे पार्टी क़यादत जो फैसला करेगी वो देख लेंगे। तो आप यानी किसी बाई इलेक्शन में फिर हिस्सा ले रहे हैं? जी नहीं ले रहा। नहीं ले रहे। तो फिर ये शेख रशीद अहमद जो कल कह रहे थे कि अभी बाय नाउ रेस्ट इज द बेस्ट, तो फिर आप भी कोई ऐसी पॉलिसी फॉलो करेंगे? नहीं, मामला ये है कि अगर आप सियासत में हैं, पॉलिटिकल पार्टी आप में आपकी जिम्मेदारी है, तो वो काम करने में कोई हर्ज तो नहीं है। क्या ये ज़रूरी है कि आपने हर वक्त हुकूमत में ही रहना है? तो रह सकता है हर वक्त हुकूमत में। अगर आपकी ये आदत है या आप ये सोच रखते हैं, तो फिर तो अपने लिए आपने बड़ी मुसीबत पाली हुई है। फिर तो आपके लिए ज़िंदगी बड़ी मुश्किल हो जाएगी। मैं ऐसी सोच बिल्कुल नहीं रखता। यानी आपको अभी किसी ओहदे की पेशकश नहीं हुई? ये जो खबरें छपती रहीं, नहीं, वो मेरे साथ पार्टी के कुछ अहम और जिम्मेदार लोगों ने मेरे साथ बात की थी। अच्छा। तो मैंने उनको अपनी राय पेश की। रेस्ट जो है वो जो पार्टी फैसला करेगी वो देखेंगे इंशाल्लाह। राणा साहब, आपने पहले एक बयान दिया कुछ हफ्ते पहले, आपने कहा कि या पाकिस्तान रहेगा या फिर खान साहब रहेंगे। अब आपने कहा कि खान साहब को गलत सज़ाएं दी गई, उसका फ़ायदा तो फिर खान साहब को हुआ। ये क्या माजरा है? मैं छोटी सी ब्रेक लेता हूँ राणा साहब, और यही सवाल ब्रेक के बाद आपके सामने रखूँगा। नादरीन, स्टे विद अस। वेलकम बैक नादरीन। आज हमारे रूबरू हैं साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला, वेरी सीनियर पॉलिटिशियन और बड़ा बारीक बीनी से जिसको कहते हैं ज़ीरक किस्म की सियासत करते हैं, जनाब राना सनाउल्लाह खान साहब। राना साहब, मैंने सवाल छोड़ा था, पहले आपने खान साहब के बारे में कहा, जो इधर हमें अखबारों में आया या मीडिया में आया कि जी अब वक्त है, इसका 6 महीने साल में फ़ैसला हो जाना चाहिए कि खान साहब हैं या पाकिस्तान है। अब आप फरमा रहे हैं कि उनको गलत सज़ाएं दी गई, तो ये फ़ायदा तो इस दूसरी स्टेटमेंट का खान साहब को हुआ, वो मासूमियत और मजलूमियत वाला जो उनका अपना बयानिया है उसी के खाते में गया। नहीं, मैंने इस तरह से कहा नहीं है। अच्छा। मैंने पहली बात जो की है वो उसकी लॉजिक ये है कि खान साहब पिछले 10 साल से इस मुल्क के लिए एक मुश्किल या एक फितने, अफरा तफरी या सियासी अदम इस्तेहकाम का सबब बने हुए हैं। 14 से वो शुरू हुए हैं धरने से, और अब 24 आ गया है। 10 साल हो गए पूरे। 10 साल हो गए हैं। 10 साल में इस मुल्क ने बड़ी सज़ा भुगती है इमरान खान साहब की सूरत में। पहले उनको लाने के लिए जो प्रोजेक्ट बनाया गया, जो मनसूबाबंदी हुई, उसके तहत PMLN को बतौर जमात नुकसान पहुंचाया गया, मियाँ नवाज शरीफ को निकाला गया, अदलिया को मैनेज किया गया, वो सारा मामला जो है वो आपके सामने है। अब जब ये आ गए तो उसके बाद इनको चाहिए था कि सबको साथ लेके चलते, मुल्क की बेहतरी का को काम करते। इन्होंने आते ही कहा कि जी मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। इन्होंने आते ही अपोजिशन को सफ़ा हस्ती से मिटाने की जो है वो दौड़ शुरू कर दी। उसमें फिर इस्टेब्लिशमेंट के साथ इनकी बिगड़ गई। फिर उस लड़ाई में अगले 5 साल जो है वो गुजर गए। 4 साल वो हुकूमत में रहे, उसके बाद फिर 16 माह वो अपोजिशन में। तो मामला ये है कि ये जो अदम इस्तेहकाम है, ये जो फितना अफरा तफरी का माहौल है,
ये 10 साल तो पाकिस्तान जो है वो बर्दाश्त कर गया है। मेरा ख्याल है कि अब भी अगर ये कंटिन्यू हुआ तो इसमें मुल्क का नुकसान होगा। इसलिए इन दोनों में से एक चीज़ ने ही बाकी रहना है, या तो ये फितना और फसाद और सियासी अदम इस्तेहकाम का माहौल रहेगा। तो अगर ये रहा तो फिर पाकिस्तान जो है, मेरा ख्याल है कि वो फिर बड़ी मुश्किल होगी उसके लिए कि वो जो है वो इस मुसीबत से आज़ाद हो सके, इस दलदल से जो है वो बाहर निकल सके। अच्छा, और अगर पाकिस्तान ने निकलना है तो फिर इस जो है वो फितना गरी का जो है वो कोई सद्देबाब जो है वो होना चाहिए। मसलन रही बात उनकी सज़ाओं की, जी देखें उनकी सज़ाएं जो हैं, सज़ा देने का और गुनाहगार होने या ना होने का जो है ये दोनों अलग चीज़ें हैं। वो जो केसेस हैं, ख़ास तौर पर जो तोशाखाना केस है, वो तो 100% दुरुस्त है। उसमें खान साहब ने वो जुर्म किया है जिसका उनके ऊपर इल्ज़ाम है, लेकिन वो अदालत ने जिस तरह से ट्रायल किया है उसमें कुछ लूप होल और कुछ उन्होंने जो है वो प्रोसीजरल मिस्टेक्स ऐसी की हैं कि जिसकी वजह से वहाँ पे प्रोसिक्यूशन के वकील अमजद परवेज़ साहब को, बड़े सीनियर बड़े काबिल वकील हैं, उन्हें ये कहना पड़ा कि जी ये सज़ा की सस्पेंशन का केस है। तो वो सज़ा सस्पेंड हो गई, खान साहब को फ़ायदा पहुंच गया। तो वो ये दोनों बातें इस तरह से हैं, जिस तरह से आपने इनको इंटरप्रेट किया इस तरह से नहीं। आप फरमा रहे हैं कि अगर आपने तो फिर फरमाया ना कि सद्देबाब ना किया तो नुकसान होगा, तो फिर इसका सद्देबाब कैसे किया जाए? आवाम ने तो वोट दिया, आप अभी फरमा रहे थे कि आवाम का फ़ैसला है, लिहाजा आप किसी गैर मुंतखब ओहदे के मुतलाशी नहीं हैं। नहीं, तो अवाम ने जो फ़ैसला दिया है उसके फ़ैसले के मुताबिक पार्लियामेंट असम्बलियाँ वजूद में आ गई हैं, गवर्नमेंट्स फॉर्म हो गई हैं। खान साहब को अगर कोई एतराज़ है तो वो जाएं, ट्रिब्यूनल में जाएं, अदालत में जाएं और मुल्क जो है वो उसको सियासी इस्तेहकाम नसीब होने दें ताकि मुल्क जो है वो आगे बढ़े और इस दलदल से, इस मुआशी बहरान से जो है वो निकले। लेकिन ये उन्होंने काम करना नहीं है। वैसे वो सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा करने के लिए पूरा जोर लगाएंगे, तो फिर उनका जो है वो सियासी बंदोबस्त होना चाहिए। सियासी बंदोबस्त से मुराद मेरी उनका सियासी वजूद ही है। बाकी जो है वो अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे, मैं कोई ऐसी बात मैं नहीं करता। जब वो भी सियासत में है, हम भी सियासत में है, तो इससे मुराद सियासी वजूद ही है। उनकी सियासत जो है वो पाकिस्तान के अगेंस्ट है, वो पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम की सियासत कर रहे हैं। वो पाकिस्तान में ऐसी सियासत कर रहे हैं जिसकी बुनियाद ये है मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा से मुराद मैं तो यही लेता हूँ कि वो हमारी सियासत को ख़त्म करना चाहते हैं। वैसे राना साहब, मुस्लिम लीग के कुछ अहम ओहदेदारान या कायदीन नाराज़ हैं। अगर मैं लिस्ट गिन लूँ, आपको भी मालूम है मियाँ जावेद लतीफ़ साहब भी बातें कर रहे हैं, शेख रुहेल असगर साहब भी बातें कर रहे हैं, फिर शाहिद खाकान अब्बासी वो तो नई पार्टी बना रहे हैं, ख्वाजा साद रफ़ीक साहब भी बात कर रहे हैं। तो क्या कोई शाहिद खाकान अब्बासी वाली नई सियासी जमात तो नहीं बन रही कि कहीं पता चले कि नून लीग वाले सारे उधर ही चले गए? नहीं, देखें मामला ये है कि सियासी जमात कोई रेजिमेंट तो नहीं होती कि कोई बंदा बात ही ना कर सके। सियासी कारकुन का तो काम है बात करना, उसका काम है इख्तलाफ करना। तो इस सूरत हाल में, जो सूरत हाल इस वक्त मौजूद है, उसमें अगर कोई बंदा अपनी राय की बात करता है तो उसको नाराज़गी ना समझना चाहिए, वरना वो नाराज़गी है। तमाम लोग पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में मियाँ नवाज शरीफ की क़यादत के ऊपर मुत्तफ़िक है। ठीक है, यही जमात की ताकत होती है। जिस तरह से आप मेरे साथ आपने बात की, मैंने एक अपनी राय का इज़हार किया कि मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट में जो है वो गैर मुंतखब लोगों को नहीं होना चाहिए। लेकिन साथ मैंने ये भी कहा है
कि अगर मियाँ नवाज शरीफ साहब कोई फैसला करते हैं तो बिल्कुल मैं उस फैसले को ओबे करूँगा, भले वो मुझे कितना ही जो है वो सही लगे या गलत लगे। ये राना साहब ये ठीक है आपकी बात के बात करनी चाहिए, लेकिन जो यहाँ बैठ के मेरे ही शो में शायद खाकान अब्बासी साहब कह गए कि मई जून में नई सियासी जमात हम ला रहे हैं, मिफ्ता इस्माइल भी उसमें होंगे, और भी फिर आपके लोगों से जो मेरी इन्फॉर्मेशन है टू बी ऑनेस्ट कुछ आपकी पार्टी के और लोगों से भी वो राब्ते कर रहे हैं। जी भले वो रब्ता करें, अगर किसी ने नई जमात बनानी है तो खैर उसे मुल्क का आइन और कानून जो है वो इजाज़त देता है, लेकिन मेरे ख्याल में या मेरी सियासी असेसमेंट में मुल्क में किसी नई सियासी जमात की गुंजाइश नहीं है। बाकी वो अगर किस्मत आज़माई करना चाहते हैं तो करें, ज़रूर करें। अच्छा, गुज़श्ता 22 सालों में हमने देखा है 2002 से लेके 2022 तक 23 तक कि असेंबली तो अपनी मुद्दत पूरी करती रही है, लेकिन कोई भी वज़ीर आज़म 5 साल नहीं गुजार सके। तो मियाँ शहबाज शरीफ के बारे में तो ये एक ऑब्ज़र्वेशन है कि उनमें सलाहियत है कि वो अपनी मुद्दत पूरी कर लेंगे, आपको क्या नज़र आता है? जी बिल्कुल, उनमें ये सलाहियत मौजूद है। वो बड़े मामला फ़हम हैं और ख़ास तौर पे लोगों को ऑन बोर्ड लेने और साथ लेके चलने में उन्हें एक जो है वो एक्सपीरियंस हासिल है। लेकिन मामला ये है कि ये जो सियासी अदम इस्तेहकाम है और कुछ कुव्वतें इसे बढ़ाने के दरपे है ईद के बाद। अब देखिए, ये अगर वो कामयाब होती हैं तो फिर हुकूमत जो है वो कामयाब नहीं होगी, और अगर वो नाकाम होती हैं तो हुकूमत कामयाब होगी। तो इसमें अब मामला तो ये है कि जो बात मियाँ नवाज शरीफ ने 21 अक्टूबर को की थी तो वो को गलत तो नहीं की थी, बल्कि हमारा तो उस बात के ऊपर यकीन है, ये चले ईमान दूसरी चीज़ है, हमें यकीन है कि ऐसा ही है। उन्होंने कहा था कि मेरी 40 साल ज़िंदगी का निचोड़ ये है सियासी ज़िंदगी का कि मुल्क जिस बहरान में इस वक्त है, जब तक तमाम लोग सब, उन्होंने अदारों का भी नाम लिया था, साथ अदलिया का भी, एस्टेब्लिशमेंट का भी, सब सर जोड़ के नहीं बैठेंगे तो ये इस दलदल से मुल्क नहीं निकलेगा, और कम से कम इसके लिए 2 साल चाहिए। तो मैं तो उस बात को उस वक्त भी सही मानता था, आज भी मैं कहता हूँ कि इसकी ज़रूरत है। मियाँ शहबाज शरीफ को भी बतौर वज़ीर आज़म इस मुल्क को इस सियासी बहरान, इस मुआशी बहरान से निकालने के लिए 2 साल भी चाहिए और सब का तआवुन भी चाहिए। अगर आप सब के तआवुन की जगह पे जनाब जो है ये सियासी अफरा तफरी और फितना गरी होगी तो फिर जो है वो मियाँ शहबाज शरीफ का कसूर तो नहीं होगा, और उसकी कामयाबी जो है उसके भी फिर चांसेस जो है वो मार्जिनलाइज हो जाते हैं। राना साहब, आप कह रहे हैं कि या हुकूमत कामयाब होगी या कोई और कामयाब होगा, तो पीटीआई तो कहती है कि इस हुकूमत को लाया ही उन्होंने है, खुद ही बिठाया है। आप सुनते हैं सारा दिन, मुझे तो एक्सप्लेन करने की ज़रूरत भी नहीं है। चले जी, वो कहते रहे, उनको कौन लेके आया था, उनको किसने बिठाया था? ये तो फिर ये तो है ना, यानी 2018 में किसी का लाना, किसी को बिठाना जायज़ था और 2024 में नाजायज़ है। तो इस किस्म की बातें छोड़ें। अगर इस मुल्क में रहना है, इस मुल्क को आगे बढ़ाना है, तो वो मियाँ नवाज शरीफ के नुस्खे पे अमल करें। बात राना साहब, बात ये नहीं है कि 2018 में उनको लाना नाजायज़ था। वो इवन खान साहब भी कह गए, जावेद चौधरी साहब वाली जो बातें हैं, खान साहब को गुस्सा ये है कि मुझे निकाला क्यों गया। तो बस फिर बात ये है ना कि निकाला उन्हें इसलिए गया कि वो आए तो जमहूरी तरीके से थे, इलेक्शन के ज़रिए आए थे, वोट लेके आए थे, पार्लियामेंट के ज़रिए मुंतखब हुए थे, और बाद में उन्होंने कहा कि जी अब मैंने किसी को छोड़ना ही नहीं है। पार्लियामानी जमहूरी सिस्टम के कुछ तकाजे हैं, यहाँ पे आप अपोजिशन को साथ लेके चल सकते हैं, उसे ख़त्म नहीं कर सकते। उन्होंने ख़त्म करने का रास्ता अपना लिया।
नादरीन, यहाँ छोटी सी ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो राना साहब 25 मई का लॉन्ग मार्च था 2022 का, राना साहब ने डी चौक खाली करा लिया था। अब ईद के बाद फिर पीटीआई अकेली नहीं 6 जमातों के साथ मिलाकर वो एक तहरीक चलाना चाह रहे हैं। राना साहब कैसे देखते हैं, ब्रेक के बाद बात करते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और आज हमारे रूबरू हैं साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला, वेरी सीनियर पॉलिटिशियन, बड़े ज़ीरक सियासतदान माशाल्लाह, राना सनाउल्लाह खान साहब। राना साहब, अब पीटीआई ईद के बाद तहरीक चलाना चाह रही है। अब वो 6 जमातें उनके साथ हैं, वो अकेले भी नहीं हैं। तो आपको क्या नज़र आता है, कहीं मौलाना फजलुर रहमान साहब भी जाकर अडयाला में किसी दिन उनसे मुलाकात ना कर रहे हो खान साहब से? देखें, ये तहरीक जो है ये इन्होंने हमारे जो प्रीवियस गवर्नमेंट थी 16 माह में ये तहरीक ही चलाते रहे हैं। कोई एक दिन भी ये आराम से नहीं बैठे। खान साहब भी खुद बाहर थे, तो हमने इनको बड़ा सक्सेसफुली जो है वो फेस भी किया और महदूद भी किया और कंट्रोल भी किया। तो मेरी असेसमेंट के मुताबिक इनमें इतनी ताकत नहीं है, लेकिन इससे ख़तरा जो है वो ये है कि इन वजूहात की बुनियाद पे मुल्क जो है वो मुआशी इस्तेहकाम हासिल नहीं कर सकेगा। ये सियासी अदम इस्तेहकाम को ये चीज़ जन्म देगी जो मुआशी अदम इस्तेहकाम का बायस बनेगा। और वो जो अदम इस्तेहकाम है उसकी वजह से हालात ऐसे हो सकते हैं कि जो पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह हो या हुकूमत के लिए जो है वो परेशानी का बायस बने। तो फिर ऐसी पॉसिबिलिटी को कैसे रोका जाए जिस जो आप फरमा रहे हैं कि सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम नहीं आएगा? देखें, उसका एक तो जमहूरी तरीका है, पार्लिमानी तरीका है, अच्छा तरीका है। वो तो वही है जो मियां नवाज शरीफ ने भी कहा। अब भी दाना लोग जो है वो सारे कह रहे हैं कि सब सर जोड़ के बैठे। अब सर जो है वो सारे जोड़ने को तैयार हैं, लेकिन जब तक इमरान खान साहब हैं वो तो तैयार बिल्कुल नहीं होंगे। और पीटीआई कहती है उनको रिहा किया जाए, मैं भी रिहाई के बाद वो बैठ जाएं साथ। चलें, अगर वो बैठ सकते हैं तो इसके ऊपर गौर हो सकता है, लेकिन नहीं, खान साहब को फिर रिहा कर देना चाहिए। देखें, अगर वो सबके साथ मिल के बैठ के मुल्क की बेहतरी के लिए काम करने पे आमादा हो जाएं, जिसका कि चांस 0 बल्कि -% है, तो मेरा ख्याल है कि किसी सज़ा से, किसी जज़ा से, किसी के अंदर या किसी के बाहर होने से पाकिस्तान जो है ना, पाकिस्तान की ज़्यादा अहमियत है। पाकिस्तान को जिस तरह से फ़ायदा होता है वो जो है वो करना चाहिए। लेकिन उनकी सियासत जो है वो अभी तक तो नेगेटिव ही है। आपको याद होगा खान साहब जब बाहर थे तो उन्होंने 2-3 बार कहा था कि मैं तो मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हूँ, मैं तो बात करने के लिए तैयार हूँ, मेरे साथ कोई रब्ता ही नहीं कर रहा। नहीं, देखें प्राचा साहब, ये बंदा जो है ये बंदा सियासतदान है ही नहीं, ये लीडर है ही नहीं। ये तो इस मुल्क की बदकिस्मती है कि ये जो है ये मुसल्लत हो गया है। वो मुज़ाकरात, मैं मुज़ाकरात कर रहा हूँ इन बिटवीन पॉलिटिकल पार्टीज़ एंड पॉलिटिकल लीडर्स। वो कभी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ और पॉलिटिकल लीडर्स से बात करने को तैयार ना हुआ है, बल्कि मेरी असेसमेंट एक पॉलिटिकल वर्कर के तौर पे होगा भी नहीं। वो जिनसे बात करने को तैयार था वो दूसरी तरफ है, उधर बात करने को वो आज भी तैयार होगा, उस वक्त भी तैयार था। उनको ये कहता था कि मेरा साथ दो तो अपोजिशन को ख़त्म करें, सफा हस्ती से बटा दें इसको। उनके साथ मुज़ाकरात करने को वो तैयार है, लेकिन उनके साथ मुज़ाकरात से तो बात नहीं ना बनेगी। बात तो तब बनेगी जब ये अपनी बरादरी के साथ बैठे, लेकिन उसकी वो सियासतदान है नहीं। वो सियासतदानों को अपनी बरादरी या उनके साथ कैसे बैठेगा? नहीं, आप जिनके बारे में कह रहे हैं कि उनसे मुज़ाकरात करना चाहता है, तो उनको तो आपको याद है एक न्यूट्रल कह के क्या क्या वो टाइटल देते थे। फिर हमारे सामने यानी 9 मई का वाक़या भी हुआ, तो अब भी वो उधर ही देख रहे हैं।
बिल्कुल, वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ बैठने बात करने को तैयार है। हाँ। सियासी जमातों सियासतदानों के साथ ना बैठने को तैयार है ना बात करने को तैयार है। माई लास्ट क्वेश्चन राना साहब, जब आपकी 16 माह की इत्तेहादी हुकूमत थी, आप वज़ीर दाखिला बने, तो शुनीद यही है कि आसिफ अली जरदारी साहब ने आप ही का चॉइस किया था, आप ही के नाम पे वो थे कि इन्हें ही वज़ीर दाखिला बनाया जाए। अब वो सदर हैं, अब आप क्या देखते हैं, वो क्या कर सकते हैं? नहीं, मेरे बारे में तो उन्हें कुछ नहीं करना चाहिए मैं, और ना ही मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट करूंगा। मैं तो अपनी जमात के साथ हूँ, मेरी जमात मुझे जो बनाएगी वो मैं बनने को तैयार हूँ। और पहले भी जो मैं बना था तो ठीक है, उन्होंने एक मरतबा मीटिंग में बात की थी, लेकिन फैसला तो पार्टी लीडरशिप का था, वज़ीर आज़म का था। मैं ये भी जानना चाह रहा हूँ कि इस्तेहकाम लाने के लिए, कोई इत्तफ़ाक़ राय, मिनिमम कॉमन एजेंडा लाने के लिए वो क्या कर सकते हैं आसिफ अली जरदारी साहब? देखिए, आसिफ अली जरदारी साहब तो सब कुछ ही कर सकते हैं। वो अच्छा। इसलिए इस मकसद से या इस काम के लिए वो बड़ा रेलेवेंट आदमी है। हाँ। आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं वो इस काम के लिए बड़ा उनका एक्सपीरियंस है और बड़े वो मौजूद इंसान हैं, और उन्होंने हमेशा रिकन्सिलिएशन के ऊपर उनका यकीन रहा है। और मैंने 16 माह की गवर्नमेंट में देखा है, वो आदमी ज़िद या अपना बात को जो है वो रद्द करने वाला बंदा नहीं है। लेकिन मसला ये है कि उसके साथ वो तो मिलने को तैयार नहीं है। यानी इमरान खान जो है वो तो मिलने को ही तैयार नहीं आसिफ जरदारी साहब से, बल्कि किसी से भी। तो फिर आप मुझे बताएं कि वो क्या रोल अदा करेंगे जी? अगर आप मेरे साथ बात ही ना करें तो मैं क्या रोल अदा कर सकता हूँ आपके बारे में? बहुत शुक्रिया जनाब राना सनाउल्लाह खान साहब। नादरीन, साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला हमारे रूबरू थे। अपने मेज़बान शौकत पराचा को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।